हरे कृष्णा। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर साल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर शरद पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। इस रास पूर्णिमा को जगह पूर्णिमा, गोमती व्रत और शरद पूर्णिमा आदि नामों से जाना जाता है। ज्योतिष के अनुसार इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। साथ ही इस दिन चंद्रमा की किरणें अमृत की वर्षा करती हैं। इसलिए इस पवित्र तिथि पर रात के समय खीर बनाकर उसे चंद्रमा की रोशनी में रखने के बाद सेवन करने की परंपरा है। शरद पूर्णिमा पर स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा इस दिन माँ लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु, देवराज इंद्र, कुबेर देवता की पूजा की जाती है, व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस भक्तों के घर में धन की कमी नहीं होती और क्योंकि इस दिन को पूजावार पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी जी अपने वाहन कुल्लू पर सवार होकर रात के समय भ्रमण करती हैं और ऐसे में जो भक्त रात्रि जागरण लक्ष्मी जी का पूजन कर रहे हैं, उन्हीं को माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और इस बार साल 2025 में शरद शांति के लिए भद्रा को अशुभ प्रभाव से बचने के लिए किन किन विशेष मंत्रों का जाप को करना होगा, इस वीडियो के अंत में आपको जानेंगे कि शरद पूर्णिमा की सरल और आसान पूजा विधि के बारे में। पूर्णिमा तिथि के दिन हो सके किसी पवित्र नदी, जलाशय, कुंड या तालाब में स्नान करें। इसके बाद आप सूर्य देवता को अर्घ्य दें। पवित्र नदी में डूबकर नहाना संभव ना हो तो घर पर ही हल्दी के पानी में गंगा जल में तुलसी जी के जल की हथेली से लेकर अपने शरीर पर माथे और लगाकर फिर स्नान करें। स्नान करते समय गंगा, यमुना, सरस्वती आदि पवित्र नदियों का स्मरण करें। साफ स्वच्छ नीले या हल्के रंग के वस्त्र धारण करके सूर्य देवता को तांबे के लोटे में जल भरकर जिसमें अक्षत, रोली, कुमकुम डालें। लाल पुष्प डालें। सूर्य देवता को जल का अर्घ्य दें। पूर्व दिशा की ओर मंदिर में बैठे और अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर पूर्णिमा का व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत रखने का संकल्प करें। मंदिर में पूजा ही करना चाहते हैं तो पूजा करने के लिए साफ सफाई इससे पहले मंदिर में गंगा जल छिड़ककर शुद्ध करें। एक चौकी बिछाएं। साफ चौकी के ऊपर शुद्ध शरीर विष्णु तस्वीर की स्थापना करें। मंदिर में विराजत प्रतिमाओं को स्नान कराएं। जल का छोटा देकर स्नान का भाव कर और सभी सामग्रियों का जल छिड़ककर शुद्धिकरण कर ले। स्वयं पर भी जल छिड़के और इसके बाद धूप दीप जलाकर पूजा प्रारंभ करें। भगवान गणेश, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी को तिलक लगाएं। माँ लक्ष्मी जी को इस दिन लाल गुलाब या गुलाब के पुष्प अर्पित करें। हो सके तो कमल के पुष्प अर्पित करें। पूजा करते समय मंत्रों का जाप करें। इस दिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत भी रखा जाता है और कथा का श्रवण भी दोपहर के समय किया जाता है। तो आप श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन भी कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा की कथा का श्रवण करें और अंत में कपूर जलाकर आरती उतारें और सभी देवी देवताओं को भोग लगाएं। आज के दिन सुबह की पूजा में आप पंचामृत का भोग तुलसी के पत्ते डालकर भगवान
कृष्ण और शालिग्राम भगवान को और भगवान विष्णु को अर्पित करें, लेकिन माँ लक्ष्मी जी के भोग में तुलसी के पत्ते ना रखें। पंचामृत के अलावा आप फल, मिठाई, पान, सुपारी, इलायची का भोग भी लगा सकते हैं। मंदिर में कुछ दक्षिण रखें और कपूर जलाकर आरती करने के बाद सबसे अंत में क्षमा याचना करें। फिर जो भक्त उपवास रखना चाहते हैं उपवास रखना चाहिए। दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को चंद्रमा उदय होने से पहले एक बार फिर से स्नान करें। साफ स्वच्छ वस्त्र पहने, जिस तरह आपने सुबह पूजा की है उसी प्रकार विधि विधान से मंत्रों का जाप करें। शाम की पूजा भी करें और एक लोटे में जल डालें जिसमें अक्षय मिश्रित और सफेद पुष्प डालकर चंद्र देवता और ओम सह चंद्रमसि नमः कहते हुए चंद्रमा को अर्घ्य करें और अपनी ही जगह पर खड़े होकर 3, 5 या 7 बार परिक्रमा करें। धूप दीप दिखाकर चंद्र देवता की आरती उतारें। इस दिन चंद्रमा की ओर निहारने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, नेत्र संबंधित रोग बहुत हद तक दूर होते हैं। इसलिए चंद्रमा की ओर आपको लगातार निहारना चाहिए और चंद्रमा की रोशनी में ही रहना चाहिए, क्योंकि इस दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। फिर शाम की पूजा में भी आपको चंद्रमा उदय होने के बाद रात के समय जब आसमान से पूरी तरह से चंद्रमा की रोशनी बिखर जाए, गाय के दूध से बनी हुई घी जिसमें केसर डालकर एक पात्र में रखकर चंद्रमा की रोशनी में रखें। खुले आसमान के नीचे रखें और ध्यान पूर्वक रखें। जली ढक कर रखें ताकि कोई भी कीड़ा आदि खीर में ना गिरे। आप महीना चुनी भी डालकर रख सकते हैं और चंद्रमा की रोशनी में कुछ देर तक या कुछ घंटों के लिए छोड़ने के बाद मैं इसका भोग भी माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करें और फिर प्रसाद रूप में सभी लोगों में बांटकर स्वयं भी ग्रहण करें। कुछ लोग पूरी रात के लिए चंद्रमा की रोशनी में घी रखकर छोड़ देते हैं। यदि आपके यहाँ पर भी ऐसी सुविधा है तो आप भी रख सकते हैं, नहीं तो 1 या 2 घंटे से कम आधे घंटे भी आप इस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखने के बाद ग्रहण कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा की तिथि पर इस प्रकार से खीर को रखकर फिर प्रसाद रूप से ग्रहण करना और उसका दान करना अति शुभ फलदायी माना जाता है। खीर का दान आप अगले दिन स्नान दान की पूर्णिमा पर भी कर सकते हैं, नहीं तो आप पूर्णिमा तिथि पर खीर बनाने की सामग्री जैसे गाय का दूध, अक्षर, शक्कर आदि दान में किसी योग्य व्यक्ति को दे सकते हैं। और पूर्णिमा तिथि पर सफेद रंग की वस्तुएं खाकर चांदी, सफेद वस्त्र, अक्षत, दूध, दही, घी आदि का दान भी किया जाता है। पीपल के वृक्ष में माँ लक्ष्मी जी का वास माना जाता है, इसलिए पूर्णिमा तिथि पर शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे दीप दान करने के बाद एक पात्र में रखकर खीर का भोग पीपल देवता को भी अर्पित करें। तुलसी जी भगवान विष्णु को अति प्रिय होती है और बिना तुलसी जी की पूजा के भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की पूजा अधूरी होती है। तुलसी माता की पूजा करें और भोग में तुलसी के पत्ते रखकर ही भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु का भोग लगाएं। ऐसा करने से भक्तों पर कृष्ण की कृपा पूरे वर्ष पर बनी रहती है। साल 2025 में शरद पूर्णिमा को तिथि 6 अक्टूबर सोमवार को दोपहर 12:24 से शुरू हो रही है, जिसका समापन 7 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 9:16 पर होगा। देखा जाए तो पूर्णिमा तिथि 2 दिन है, लेकिन पूर्णिमा का व्रत इस बार 6 अक्टूबर सोमवार को रहेगा। इस दिन श्री सत्यनारायण व्रत भी रखा जाएगा और खीर भी। आप इस दिन रात में समय बनाकर रखेंगे, क्योंकि रात में पूर्णिमा तिथि को ध्यान रखेंगे। 7 अक्टूबर को पूर्णिमा का स्नान ध्यान किया जाएगा और कार्तिक स्नान भी किया जाएगा। इस बार पूर्णिमा तिथि पर घबरा भी लग रही है।
भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहेगा और जब मृत्यु लोक में भद्रा का वास होता है तो सभी प्रकार के जितने भी शुभ मंगल क्रिय कार्य हैं उन सभी का करना वर्जित बताया जाता है। लेकिन पूजा पाठ संबंधित कार्य भद्रा के समय में भी किया जा सकते हैं। भद्रा काल के दौरान मुख्य रूप से मुंडन संस्कार, विवाह संस्कार, ग्रह आरंभ, कोई नया वैवास, गृह प्रवेश करना या शुभ यात्रा करना, शुभ उद्देश्य से लिए जाने वाले सभी कार्य, खास तौर पर पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन आदि त्योहार को मनाना शुभ नहीं माना जाता है। जब भद्रा का वास मृत्यु लोक में होता है, लेकिन पूजा पाठ जो हम पूर्णिमा के दिन करते हैं या खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं, इस तरह के कार्य हम कर सकते हैं। फिर भी तो जो लोग भद्रा का बहुत विचार मानते हैं, वे रात 10:50 के बाद से चंद्र देवता का अर्घ्य देकर चंद्रमा की रोशनी में खीर को रख सकते हैं। और जो लोग ऐसा भी नहीं करना चाहते, उन्हें 7 अक्टूबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त के समय, जिस समय आकाश में चंद्रमा भी विद्यमान होता है, सुबह सुबह जब अंधेरा होता है, उस समय में भी आप खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में 1-2 मिनट छोड़ सकते हैं। ध्यान रखें, सुबह 7:21 चंद्रमा अस्त हो सकता है और वैसे भी जब सुबह का उजाला फैलने लगे, उससे पहले ही आपको खीर बनाकर तैयार कर साथ में सभी लोगों को बांटकर खीर लेकिन इस खीर को ग्रहण करने से पहले भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी का भोग लगाना अवश्य होता है। महर्षि कश्यप के अनुसार जो कोई भी प्राणी अपना जीवन सुख बनाना चाहता है और आनंदपूर्वक जीवन बिताना चाहता है, उसे भद्रकाल के दौरान कोई भी शुभ काम करना नहीं चाहिए। यदि भूलवश ऐसा काम हो जाए तो उसका शुभ फल नष्ट हो जा सकता है। इसलिए इस बार की भद्रा के दौरान आप कोई भी शुभ काम जो आपको बताए गए हैं वह करने से बचें। अगले दिन आप शुभ काम कर सकते हैं, क्योंकि 7 अक्टूबर 2025 मंगलवार को राहु काल के समय को छोड़कर पूर्णिमा तिथि समाप्त होने से पहले आप जो भी शुभ काम करना चाहते हो वह कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि के सभी शुभ मुहूर्त की जानकारी आपको हमारे चैनल पर अलग-अलग से वीडियो दे दी गई है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आप जान लेते हैं कि भद्रा काल के समय आप किन-किन विशेष नामों का जाप कर सकते हैं। भद्रा के नामों का या भद्रा का पूजन करने से भद्रा का अशुभ प्रभाव जीवन में नहीं पड़ता है। तो इस बार भद्रा के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए सुबह जल्दी उठकर भद्रा के 12 नामों का स्मरण करना चाहिए। भद्रा के यह 12 नाम इस प्रकार हैं: धन्याधारी, मोहमुखी, भद्रा महामारी, खरना काल रात्रि, महारुद्रा, वृष्टि, काल कुटपुत्री, महाकाली और सुरसर स्वर्ग पताल या पृथ्वी पर जाने तीनों लोक में होता है। जब भद्रा का वास पृथ्वी लोक में होता है यानी मृत्यु लोक में होता है तो इसे अशुभ माना जाता है। जब भद्रा का वास स्वर्ग या पाताल लोक में होता है तो वह शुभ माना जाता है। सूर्य देव और उनकी पत्नी छाया शनिदेव और उनका स्वभाव भी शनिदेव की तरह कठोर और क्रोधी माना जाता है। भद्रा का रूप भयावह बताया गया है। कुछ ग्रंथों में उन्हें कले वाण, लंबे बालों, बड़े दांतों और गधे के मुख वाली चित्रपट यानी 3 पैरों वाली कन्या के रूप में प्रेरित किया जाता है। उनका जन्म राक्षसों के संहार के उद्देश्य से हुआ था, लेकिन उनका दंड व्यक्ति ने देवताओं और मनुष्य के लिए ही समस्या खड़ी कर दी। भद्रा का नाम जो शब्दिक रूप से कल्याणकारी का प्रतीक है, लेकिन यह उनके प्रभाव से विपरीत होता है। जन्म में भगवान ने
उसे पंचांग के वरिष्ठ से स्थानांतरित दिया। उन्होंने पिता से कहा कि तुम वह बालक औलक आदि घराने के अंत में निवास करने वाले हो। जो कोई तुम्हारे समय में गृह प्रवेश, विवाह, रक्षाबंधन जैसे शुभ कार्य करे, तुम उसके कार्य में बाधा डालना। जो कोई तुम्हारा सम्मान न करे, उसके कार्य को नष्ट कर देना। इस प्रकार पिता वरिष्ठ कांड के रूप में प्रकट हो गए और तीनों लोग स्वर्ग में बाहर अपने लोगों पर विजय कर गए। शरद पूर्णिमा के उजागर चंद्रमोहनी में भगवान श्री कृष्ण ने बंसी के संग महारास मचाया था, जिसे देखने स्वयं महादेव एक गोपी का रास धारण करके पधारे थे। महारास लीला में चंद्रमा भी ठहर गया। चंद्रमा अस्त होने भूल गए। यमुना जी का प्रभाव तक रुक गया। सभी दिशाएं अपनी अपनी जगह पर ठहर गई और इस दिव्य महाराज को देखते हुए ब्रह्मा जी भी सृष्टि को संचालन करना मानो भूल से गए। और इस प्रकार महाराज की वह एक दिव्य रात्रि 6 मास के बराबर हो गई और वह महारात्रि ब्रह्मारात्रि के नाम से विख्यात हुई। यदि आप शरद पूर्णिमा के दिन महाराज की कथा भी